दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो उपाय हम लेकर के आए हैं बहुत ही विशेष उपाय है, जो हमारे एक सच्चे साईं परिवार जिनकी मनोकामनाएं सिद्ध हुई हैं उसी उपाय को हम लेकर के आए हैं, जिसको मैंने बताया था। और आज ही वह न्यूज उन्होंने दिया कि गुरुदेव जो हवन आपने किया था मेरे लिए, तो आज मुझे संतान की भी प्राप्ति हुई और नौकरी भी प्राप्ति 3-4 महीने पहले हो गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर वो हुए, जो सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। अब उन्हीं की उपाय मैं बता रहा हूं जो मैंने उनके लिए किया था। और यज्ञ याजन हवन के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। मैं इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के बीच बीच में देता रहता हूं, आप उस पर आ सकते हैं। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, बात हो सकती है, संपर्क हो सकता है। अब आता है उपाय, जो छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, कोई एक उपाय आप चूज करें और उसको करें, जैसी विधि बताई जाए ऐसी सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। अब यहाँ पर उपाय आते हैं। उपाय क्या करना है? छोटा उपाय जो घर में आप कर सकते हैं, आपको त्रिअक्षीय जो है वो लेना है नारियल। नारियल ले लीजिए और नारियल हिलाकर देखिएगा, उसमें पानी होना चाहिए। नारियल को जब छिलेंगे तो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ऐसे 3 आंख की तरह आपको बिंदु दिखेंगे नारियल के ऊपर। और उन बिंदुओं पर क्या करिए, थोड़ा सा छेद कर लीजिए किसी कील से या किसी चीज से, उसमें तीनों अक्षों पर छेद कर लीजिए। 100 ग्राम मिश्री ले लीजिए और पीला पुष्प ले लीजिए, एक घी का दीप ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और 1 धूप बत्ती ले लीजिए। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। इस उपाय को गुरुवार को करना है और ये उपाय कम से कम 3 गुरुवार आपको करना चाहिए। 3 टाइम्स, 3 थर्सडे आपको करना है, 3 गुरुवार इस उपाय को करिएगा। करना कैसे है? आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप करना है 1 माला। और जो त्रिअक्षीय उस पर आपने छेद किया, उसमें 100 ग्राम जो मिश्री लिया है उसको क्या करिए, उसी तीनों अक्षों के सहारे उस नारियल के अंदर प्रवेश कर दीजिए। इसको आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन जैसे आपने उपाय किया तो इसको 1 दिन अपने घर में पड़ा रहने दीजिए। कोशिश करिए कि ऐसा रखिए कि इसमें चींटी वगैरह अभी न जाएं, जब आप रखे रहिए। थर्सडे को क्या, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, इस नारियल को किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप लेकर के जाएं। पीपल वृक्ष के नीचे ले जाएं अपनी मनोकामना बोलते हुए। वहां पर आपको क्या करना है, 1 धूप बत्ती आप प्रज्वलित करिएगा और 1 लाल चंदन लेके जाइएगा। वहां पर लाल चंदन का टीका आप कर दीजिएगा पीपल को, और उसके बाद नारियल को वहीं स्थापित कर दीजिएगा और 1 लोटा जल वहां जड़ में, पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। इस उपाय में जैसे मैंने बताया कि आपको पीले आसन पर बाबा को स्थापित करना है, पीला पुष्प अर्पित करना है, घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, 1 लोटा जल रखिए, चारों तरफ छिड़किए, पूरे घर में छिड़क दीजिए और धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः मंत्र का जप कर लीजिए। तो ये उपाय बहुत ईजी है और हर थर्सडे, मतलब 3 थर्सडे आपको करना है। तो हर थर्सडे आपको इस त्रिअक्षीय नेत्र का जो है ये नारियल लेना है जिसमें पानी हो, उसको हिला के देख लीजिएगा और उसके बाद वो तीनों अक्षों पर आप छेद करके 100 ग्राम मिश्री, 3 दिन 100 ग्राम मिश्री, 3 नारियल आपको क्या करना है, 3 दिन मतलब 3 थर्सडे आपको ये उपाय करना है। सेम यही विधि, मंत्र आपको हम दे रहे हैं, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः जो स्क्रीन पर है, इसी मंत्र का 1 माला जप करिएगा। और जब पीपल वृक्ष के नीचे जाएगा तो 1 घी का दीप वहां प्रज्वलित करिएगा, 1 लोटा जल अर्पित किया, 1 धूप बत्ती, और वहां पर आपको क्या करना है, नारियल को रख करके प्रणाम करके 7 बार जो है घूम करके आपको क्या करना है, एक मंत्र जब 7 बार घूमिएगा तो 7 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलकर घर चले आइए। मैं कह रहा हूं आपके घर में संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है,
आपके भाग्य में अगर किसी प्रकार की बाधा है तो वह दूर होती है, क्योंकि ये उपाय अपने आप में सिद्ध उपाय है। और ये उपाय इसलिए किया जाता है जिनको संतान प्राप्ति की बाधा होती है। होता क्या है कि उनके गर्भस्थ शिशु को ही जो राहु और केतु होते हैं वो क्रूर ग्रह उनको वहीं समाप्त कर देते हैं, और होता क्या है, उनको संतान की प्राप्ति हो नहीं पाती। वो डॉक्टर देखिए, जब दुआ होता है तो दवा भी काम करती है। तो मैं ये नहीं कहता आप दवा बंद करो, दुआ भी करो, दवा भी करो, और दवा अपने आप स्वतः ही काम करने लगती है जब ऊर्जाएं आपके सकारात्मक हो जाती हैं। तो ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए, राहु केतु को शांत करने के लिए, तो जो नारियल में छेद करके आप रखते हो, तो इसमें क्या होता है, जब आप उसके नीचे रख दे तो उसमें जितने कीड़े मकोड़े जाते हैं, जितनी चींटियां जाती हैं, जितना खाती हैं, उतना ही आपके दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है आपका भाग्य। और नौकरी की बाधा जो होती है वो तो स्वतः दूर हो जाती है और आपको जॉब 100% मिलता है। और इसी प्रकार से संतान प्राप्ति, मतलब नारियल क्या है, श्री फल इसको बोला जाता है, लक्ष्मी का रूप। तो ये धन की अगर कमी है किन्हीं बाधाओं के कारण तो वो भी दूर होती है और धन आगमन शुरू हो जाता है। और नारियल एक पिंड के रूप में होता है, गर्भ के रूप में होता है। अगर गर्भ में माँ के किसी संतान की दिक्कत हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वो भी बाधा दूर होती है और माँ का जो है वो जल्दी गर्भवती होती है और ऐसी माताएं अच्छे और संस्कारी बालक को जन्म देती हैं। तो इसलिए ये उपाय करने से 100% आपको लाभ प्राप्त होता है। ये उपाय आपको 3 थर्सडे करना है। और एक चीज़ हम और बार बार आप सभी लोगों से बताते हैं, जब भी जीवन में कोई बाधा आए तो एक चीज़ जानिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस देखते होंगे, लेंस के नीचे अगर एक कागज रख दीजिए और सूर्य के सामने लेंस को कर दीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को कर दीजिए, तो सूर्य की समस्त रश्मियों को ये लेंस क्या करता है, एक बिंदु पर सेंट्रलाइज कर देता है, पॉइंट पर वहाँ सेंट्रलाइज करता है, और वहाँ जब कागज रहता है ना तो वहाँ आग लग जाती है। इसी प्रकार से आपको एक ऑब्जेक्ट मान करके आपके नाम और गोत्र पर जो संकल्प होता है उसी प्रकार की ऊर्जा आपके ऊपर दी जाती है मंत्रों के द्वारा, कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाएं, स्वतः ही उनका शमन हो जाए और आपका जीवन सुखमय बन जाए। इन्हीं के लिए यह होता है, क्योंकि वैदिक उपाय हमेशा फलित होता है। कलयुग में वैदिक उपाय ही फलित होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो निकृष्ट कोटि के होते हैं या किसी के द्वारा किए कराए की बाधा आपके ऊपर हो जाती है। उन कर्मों को काटने से ही आपकी बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। तो जो खेती होती है वो अपने बाहुबल से उपजती है, और जो पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं माता पिता के धर्म यज्ञ याजन से। पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन चीज़ों को जो संकल्पना की गई है, अगर आप क्रम वाइज करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है। इसीलिए यज्ञ याजन हमेशा करते और कराते रहना चाहिए। तो आप कहीं भटकना नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी दिक्कत है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यज्ञ याजन कराना चाहते हैं किसी भी दिक्कत के लिए तो उसका संकल्प होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।